जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है, पर क्या हम इसका मतलब समझते हैं? एक पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए सर पर बोझा ढोता है। कभी हाथ गाड़ी चलाता है, कभी कड़ी धूप में खेतों में काम करता है, कभी ऑटो चलाता है, कभी किसी मालिक के यहाँ 12-12 घंटे की नौकरी करता है, किसी ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाता है तो कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। और इन सब से भी अगर पूरा नहीं होता तो किसी दूसरे से कर्ज लेकर, बैंक से लोन लेकर हमें पढ़ने के लिए पैसे देता है। और ये सब करते वक्त हमें पता भी नहीं होता कि उन्होंने कुछ खाया है या नहीं, आराम किया है या नहीं, नींद पूरी हुई है या नहीं, और ना ही वो हमसे इसके बारे में कभी बात करते हैं। और कभी पूछो भी तो ये कहते हैं कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। और हम भी बड़ी होशियारी से कह देते हैं कि हाँ पापा, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका बताने का मन नहीं है, चाहते तो वो भी है कि जीवन की सच्चाई से तुम्हें भी वाकिफ कराया जाए कि जब सर पर 50-50 किलो का बोझा लादकर बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर एक बार जाना होता है ना, तो सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर कांप जाता है। दर्द से अंदर की आत्मा तक हिल जाती है, पर वो बिना बोले ऐसे ही 10-12 राउंड मारते हैं। जब हाथ गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हैं ना, तो जान हथेली पर लेकर निकलनी पड़ती है। 4-5 टन का लोड लेकर पैदल 5-10 किलोमीटर जाना होता है, तो आंख से आंसू निकले ना निकले, पर पैरों से खून जरूर निकलने लगता है। गर्मी की जिस धूप में तुमसे घर से बाहर नहीं निकला जाता ना, उसी धूप में जलकर उनकी चमड़ी काली पड़ जाती है। दिन के 12-12 घंटे ऑटो चला के उनके कमर की ऐसी हाल हो गई है कि पैरों के नसों में भी प्रॉब्लम होने लगती है। किसी मालिक के यहाँ काम करने में ऐसी घुटन होती है मानो कोई जेल में बंद कर दिया गया हो, और ऊपर से कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो काम से निकाल देगा, इसका डर ऊपर से लगा रहता है। तुम कभी अपने दरवाजे पर बिना बैठे एक दिन 8 घंटे खड़े होकर देखना, तुम्हें रोना ना आ जाए ना तो कहना। सिक्योरिटी गार्ड का काम इतना आसान होता नहीं जितना वो लगता है, और उस पर भी वो ओवर टाइम करते हैं ताकि कुछ ज्यादा पैसे मिल सके और वो तुम्हें भेज सके। और इतना सब कुछ झेलने के बाद मिले पैसों को वो बिना सोचे तुम्हें भेज देते हैं। खुद फटी शर्ट पहनते हैं पर तुम्हारे लिए न्यू डिजाइन वाली टी शर्ट लेते हैं। उनके पैंट का चैन खराब हो जाए ना तो उसे बीच में एडजस्ट करके ऐसे ही काम चलाते हैं, पर तुम्हारे लिए नई जींस लेते हैं। घर का खर्चा, अपना खर्चा, सब कुछ देखते हैं। और वो तुमसे इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो सोचते हैं कि इन सब से तुम्हारा ध्यान भटकेगा, पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो तुमसे केवल इतनी सी उम्मीद रखते हैं कि तुम पढ़ लिख कर सफल बन जाओ। इसमें भी उनको तुम्हारी ही चिंता है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो तुम अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, उन्होंने कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली है तुमसे, तुम उसे पूरा नहीं कर सकते। पर तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से छुट्टी मिले तो ना, फालतू की चैटिंग से फुर्सत मिले तो ना, मोबाइल में बेकार के वीडियो देखने के सिवा जब टाइम मिले तो ना, इधर उधर घूमने से खुद को रोक पाओ, तब ना तुम्हें समझ आए कि तुम अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हो। और उन बेचारे अपने माँ बाप को, जिसने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा है, जान से ज्यादा तुम्हारी वैल्यू की है, उनको भी धोखा दे रहे हो। पूछो अपने आप से कि उनकी क्या गलती है? क्या तुम्हें पैदा करना गलती है? क्या तुम्हें प्यार करना गलती है? क्या तुम्हें जान से बढ़कर मानना गलती है? क्या तुम पे विश्वास करना गलती है? या तुम्हारा माँ बाप होना गलती है? तो फिर किस बात की सजा दे रहे हो उन्हें? अभी भी समय है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उसे पूरा करो। तुम अपने काम में अपना 100% दो। 2-4 दिन तुम्हें बुरा लगेगा, पुरानी आदतें तुम्हें अपनी ओर खींचेंगी। तुम 1 हफ्ते के लिए संयम बना के रखो, उसके बाद तुम चाह कर भी टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगे या ना लगे, पढ़ाई को तुम जरूर अच्छे लगने लगोगे। और तुम कभी टाइम पास करते रहोगे ना, तो तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा कि चल यहाँ से पढ़ाई करते हैं, जो मजा वहाँ है वो मजा यहाँ नहीं है। और इसी तरीके से अगर तुमने संयम रखते हुए लगातार मेहनत की ना, तो तुम सफल जरूर हो जाओगे। माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे तुम्हें देखकर, पर वो आंसू खुशी के होंगे कि मेरे बेटे ने कर दिखाया, मेरा बेटा सफल हो गया। तुम अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर पाओगे, अपने सपने पूरे कर पाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम जीवन में जरूर सफल बनोगे। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकते हो। अरे तुम कर लोगे। कम ऑन मैन, डू इट, यू कैन डू इट मैन, यू विल डेफिनेटली डू इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।